Assalamualaikum once again, my name is Dilshad Ali and today in this video I'll tell you how to make a present perfect continuous tense। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं present perfect continuous tense किस तरीके से बनता है और उसके जो for और since होते हैं जो कि सबको मुश्किल लगता है कि कहाँ पर सर ये यूज करना है। आज फुल डिटेल के साथ में इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को, और कौन से हेल्पिंग वर्ब है वो भी बताऊंगा, किसके साथ क्या लगेगा वो भी बताऊंगा और हेल्पिंग वर्ब भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को एक लाइक लाजमी दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे क्लास का 5th डे है और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर बात, जिसकी पहचान है से रहा है, से रहे हैं, या से रहा हूँ, या से रही है। और साथ में वक्त अगर आए किसी भी जुमले के लास्ट में तो वहां पर आप समझ जाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इनके जो रूल्स होंगे बनाने के, सबसे पहले अफर्मेटिव में आप लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, उसके बाद टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। नेगेटिव में अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगी, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, सिंस या फॉर आप लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे और ये जुमला हमारा बन जाएगा। इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल का जुमला जब आप बनाएंगे सवाली, तो वहां पर आप सबसे पहले हैज या हैव यूज करेंगे, उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद जो है सिंस या फॉर या टाइम, उसके बाद लगाकर आप लोग जो है सवाल की निशानी देखकर जो है सवाली जुमला आप बना सकते हैं। और सवाली नकार जुमला इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले हैज या हैव आप लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाकर सवाल की निशानी देकर इसको आप हल कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से समझिए क्योंकि इसका जो रूल है वो थोड़ा सा बड़ा है, याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि आज आप लोगों का बेसिक चल रहा है। तो आप लोगों ने पहले अगर ये जुमले नहीं बनाए होंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लगेगी ये जुमले बनाने में, लेकिन अगर आप एक बार अगर बनाने पे आ जाएंगे ना तो उसके बाद बिल्कुल आसानी ये आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा कि किस तरीके से जुमला बनता है। तो आप लोग ईजिली बात कर सकते हैं अपनी ज़बान में। ऐसे समझे कि बिल्कुल आप लोग ऐसे नेटिव जो आप लोगों की लैंग्वेज है ना, तो उस लैंग्वेज में आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, अगर आप ये अच्छे से समझेंगे तो। चलिए देखते हैं कि किसके साथ हैज लगेगा और कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ही शी नेम इट, जहां पर भी होगा तो वहां पर हैज बीन आप लोग यूज करेंगे, हैज बीन। और जहां पर आई यू वी डे हो तो वहां पर आप हैव बीन यूज करेंगे, थोड़ा सा मिट चुका है, हैव बीन यूज करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। और कहाँ पर सर सिंस लगेगा और कहाँ पर फॉर लगेगा, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि पक्का वक्त एक होता है कि पक्का वक्त, और दूसरा होता है कच्चा वक्त। पक्का वक्त यानी कि जो बिल्कुल पक्का बताया जाए, और जहाँ पर ये सिंस जहाँ पर ये हो तो वहां पर सिंस यूज होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डे लिख दिया, डे लिख दिया, मैंने डे लिखा था, डे यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर जहाँ भी आप लोग बोलेंगे कि मैं मंडे से लेकर पढ़ रहा हूँ या मैं फ्राइडे से लेकर पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे। या आप लोग मंथ के नेम जब भी बोलेंगे कि मैं जनवरी से लेकर अभी तक जो है मैं पढ़ रहा हूँ, जनवरी से लेकर अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर आप कोई साल बताएंगे कि मैं 1997 से लेकर बढ़ रहा हूँ तो उसके साथ भी आप सिंस यूज करेंगे। या वेदर होगा तो वेदर के साथ भी आप सिंस यूज करेंगे। टाइम जब बताया जाएगा सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर या रात 9 बजे से लेकर मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, या सुबह या रात 8 बजे से लेकर सो रहा है, ये अभी तक उठा ही नहीं है, 10 बज चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो लेट जागते हैं, तो टाइम जहाँ पर बताया जाए तो वहाँ पर भी सिंस यूज होगा। या बचपन से लेकर या बुढ़ापे से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सिंस यूज होगा। उसके अलावा सर्दी गर्मी जो मैंने सीजन बता दिया कि वेदर यानी कि कौन सी वाली हो, या उसके अलावा वहाँ पर क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा। और होता है एक कच्चा वक्त, एक होता है जैसे कि मेनी डेज यानी कि कई दिनों से वो पढ़ रहा है, कई दिनों से, ये एग्जैक्ट जो है टाइम नहीं बताया कि कौन से वाले दिन से, यानी कई दिनों से वो पढ़ रहा है। या उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन से वो पढ़ रहा है, यानी कि 2 दिन कौन से वाले। पहले मैंने क्या बताया था कि मंडे से लेकर अभी तक बढ़ रहा है, तो मंडे एग्जैक्ट एक टाइम था जो मैंने बताया कि यार मंडे, हाँ मंडे वाला दिन होता है, तो वहां से लेकर अभी तक बढ़ रहा है। लेकिन ये 2 दिन से, लेकिन कौन से वाले, तो वो 2 दिन हमें तो कुछ पता ही नहीं ना, तो उस हिसाब से वहां पर यूज होगा फॉर।
यहाँ पर 4 मंथ के नेम नहीं बताए जा रहे, 4 मंथ से वो अभी तक जो है आ रहा है, अभी तक आ रहा है, 4 मंथ हो गए अभी तक आ रहा है, आया तो नहीं है। तो वहां पर आप फॉर यूज सम मिनट्स यहाँ पर भी हो, वहां पर भी आप फॉर यूज करेंगे। सम ईयर्स यानी कि कुछ साल, कौन से वाले साल वो भी नहीं पता, तो वहां पर फॉर यूज करेंगे। और मेनी ईयर्स यानी कि कई सालों से, तो वहां पर भी हम फॉर यूज करेंगे। उसके अलावा 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से, 2 घंटे कौन से वाले, 2 बजे से लेकर अगर होता तो हम सिंस यूज करते, लेकिन 2 घंटे से वो अभी तक जो है आ रहा है, या 2 घंटे से अभी तक वो पढ़ रहा है, या 2 घंटे से लेकर अभी तक जो है वो टाइपिंग कर रहा है, तो वहां पर हम फॉर यूज करेंगे। आइए आते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि वो सो रहा है। वो सो रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो सो रहा है, रहे हैं, रही है, वो कौन सा वाला जुमला था? प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला था, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का लिख दिया है। वो सो रहा है, वो सो रहा है, उसका क्या होगा? ही इज स्लीपिंग। वो सो रहा है, वो ही इज स्लीपिंग। ये जो मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर खाली टाइम इसमें ऐड किया गया है। जैसे कि ही स्लीपिंग, वो सुबह से सो रहा है, वहां पर क्या था ऊपर? वो सो रहा है, बस वो सो रहा है, बस बात ही खत्म। लेकिन जो आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो सुबह से सो रहा है, एक वक्त बताया जा रहा है। तो जो जहां पर वक्त या टाइम शो किया जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। तो इसका जुमला बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट तो मैंने ही रख दिया, उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा मैंने बता दिया, तो मैंने हैज लग दिया। उसके बाद बीन, उसके बाद स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग बता रहा है ना, सुबह से लेकर वो सो रहा है, सुबह से लेकर सो रहा है, तो मॉर्निंग वो बता रहा है, एग्जैक्ट अपना टाइम बता रहा है कि वो सुबह से लेकर सो रहा है, तो मैंने सिंस लगा दिया। लेकिन वो अगर बताए कि वो कई घंटों से सो रहा है, तो वहां पर हम फॉर यूज करेंगे। ये हमेशा याद रख लेना आप लोग। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज मैंने रख दिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद स्लीपिंग। सोने को स्लीपिंग कहते हैं, सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या हैज लिख दिया, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद स्लीपिंग, उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सेम मैंने लिख दिया, और ये सवाली बन गया। यहाँ पर जो है सवाली नगर जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सबसे पहले हैज, उसके बाद ही यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद स्लीपिंग, उसके बाद सिंस, उसके बाद मॉर्निंग। ये हमेशा याद रख लेना कि हैज ही बीन नॉट। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि नॉट बाद में लगाते हैं, लेकिन नॉट पहले लगेगा, बीन बाद में लगेगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। आप लोग यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हमेशा याद रख लें। ये रूल है कि किस तरीके से कौन सा वाला कहाँ पर लगेगा, तो अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा, और इस तरीके से आप लोग जुमले बना सकते हैं। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है कि मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। 4 घंटों से, अब यहाँ पर बता रहा है कौन से वाले 4 घंटे, वो हमें नहीं पता। यहाँ पर ये बस ये खाली शो कर रहा है कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक हो गया, 4 घंटे से। यहाँ पर होगा फॉर यूज होगा, हमेशा याद रख लें आप लोग। सही हो गया, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। 4 लिख दिए मैंने, अगर मैं 4 लिखता तो बोलते सर क्या है ये 4 हो रहा है, तो 4 घंटे, तो 4 आवर्स। ओके, डन हो गया यहाँ तक। कोई सवाल? आइए इसकी मीनिंग देखते हैं कि वो सुबह से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं सो रहा है। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से सो रहा है? हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से नहीं सो रहा है? हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से जुमले आप लोग बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आज का मैं होमवर्क देने वाला हूं आप लोगों को। यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, या किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या उसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो मुझे व्हाट्सएप में प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ग्रुप में काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ट्रेन करता हूँ, ताकि वो एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सके। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नंबर दिया गया है सामने स्क्रीन पर, उस पर आप रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ वो है कि आप लोगों को इसके ऊपर कितने जुमले बना सकोगे। वही सेम दे देता हूँ, 10 जुमले बनाने हैं जो कि चारों में कन्वर्ट होने चाहिए, इस तरीके से। ओके हो गया? कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, या कोई भी आप लोग कुछ भी बात जो है पूछ सकते हैं, वो भी मुझसे बिना डरे। ओके,
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ढेर सारा प्यार अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चाहने वालों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।